अगर आप छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं और कुछ भी जानकारी नहीं है तो वीडियो आपके काम का है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। कई सालों से सफलतापूर्वक सब्जियां उगा रही हूं और मेरे जो अपने अनुभव है वही आपसे शेयर कर रही हूं। तो कुछ 6 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको शुरू में सीख ही लेनी चाहिए। अगर उतनी बातें आपको आ जाती हैं तो आप सफलतापूर्वक सब्जियां उगा सकेंगे। ये 6 महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1, मिट्टी। मिट्टी मतलब बेस है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा होती है ना, उसी तरह है मिट्टी। शरीर की बागवानी की आत्मा है। मिट्टी के बाद बीज। बीज कैसे हो और बीज लगाने का समय। और नंबर 3 पे बात आती है जिस कंटेनर में लगा रहे हैं, जिस क्यारी में लगा रहे हैं, जिस ग्रो बैग में लगा रहे हैं, उसका साइज, वो जानकारी हो आपको। और नंबर 4 पे आती है कि लगा दिया उसके बाद उसकी क्या देख रेख, कौन सी खाद कब कैसे दें। और फिर नंबर 5 पे आता है पेस्ट कंट्रोल, यानी कि नीम ऑयल वगैरह कब कैसे छिड़कें। और 6 पे आता है पॉलिनेटर्स कैसे अट्रैक्ट करें। तो देख रहे हैं ना आप, मैं गर्मी सर्दी बरसात तीनों सीजन में उगाती हूँ। ये गर्मी की ककड़ियाँ हैं, मार्च की क्लिप है ये। तो ये गर्मी वाली सब्जियाँ फरवरी में लग जाती हैं। तो हम जब मिट्टी पे बात करते हैं तो मैं आपको मिट्टी के लिए बताऊं कि मिट्टी जो है ना वो बहुत मुलायम खाद युक्त होना चाहिए। छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं, कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, कम जगह में ज़्यादा कुछ उगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम पहले ये सीखें कौन से पौधे को कितनी खाद चाहिए, उसका स्वभाव क्या है। हर पौधे को बहुत नहीं चाहिए होता, लेकिन जितनी पत्तेदार हरी सब्जियां ना, इनको बहुत नाइट्रोजन युक्त खाद चाहिए होती है। तो आप जो भी हरी पत्तेदार भाजियाँ सब्जियाँ लगा रहे हैं ना, इनको अच्छी 50% तक आप खाद दे सकते हैं। खेत में हम 50% खाद कभी नहीं देते, लेकिन कंटेनर में दे सकते हैं और वो उससे आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। बड़ी बड़ी पत्तियां हेल्दी मिलेंगी। और वो पत्तीदार सब्जियों की आप मिट्टी अलग बनाएं और दूसरी सब्जियों के लिए आप 30% तक खाद दे सकते हैं। और जैसे मैं क्या करती हूँ कि एक बार मैंने 50% खाद देकर मिट्टी बना ली और फिर मैं उसी मिट्टी को दोबारा रीयूज़ कर रही हूँ। तो दोबारा और तिबारा बार बार यूज करने पर उस मिट्टी में खाद की काफ़ी मात्रा हो जाती है। और हल्का करने के लिए मैं उसमें कोकोपीट, धान की भूसी मिलाती हूँ। तो उसमें काफ़ी कुछ न्यूट्रिएंट्स पहले से होते हैं, तो उसमें हम फिर कम मिला सकते हैं। लेकिन आप बिगनर हैं, आप बाहर से मिट्टी लाए हैं, तो आप 50% खाद मिलाइए। मैं खाद बोल रही हूँ तो वो गोबर हो सकती है। अभी नए हैं तो आप पे किचन कंपोस्ट नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या बकरी की लैंडी की खाद ले सकते हैं। थोड़ी धान की भूसी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सूखे पत्ते मिल जाएंगे। कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल मिलाना ज़रूरी है। और थोड़ी सी कोकोपीट मिला सकते हैं अगर मुलायम करना चाहते हैं। जब तक आपके पास सूखे पत्ते नहीं हैं तो ये कोकोपीट अच्छा ऑप्शन है। ये पानी को भी होल्ड करके रखेगा। 3 मंजिल 4 मंजिल छत पे कर रहे हैं तो ये पानी रोक के रखेगा। तो देखो, ये मैं अपना बता रही हूँ, ये गोबर की खाद है, कोकोपीट आपने देखी, और ये पत्ती की खाद है। तो मिट्टी में सब कुछ मिलाएंगे, कहीं कोई आप कोताही नहीं करें। ये पत्ती की खाद है, गोबर की खाद है, और मैं वर्मी कंपोस्ट भी मंगा के रखती हूँ। मेरे पास किचन कंपोस्ट भी है। तो मिट्टी पर जान दीजिए। और देखिए, मिट्टी मैंने धूप में डाल दी है। ये इसलिए डाली है कि मैं रीयूज़ कर रही हूँ। ये ड्रम पलट लिए हैं, हर सीजन के बाद ड्रम पलटते हैं, ड्रम को सुखाते हैं, थोड़ा सा मिट्टी को भी हवा देते हैं। 100% नहीं सुखाते क्योंकि उसमें जीवन होता है, माइक्रोब्स होते हैं, तो वो मर ना जाए। तो हम थोड़ा सा उसको धूप दिखाते हैं और फिर से उसमें नई खाद मिलाते हैं और फिर से ग्रो बैग भरते हैं और फिर ये मिट्टी हो जाती है साल भर के लिए अच्छी। और अब आ जाती है बात कंटेनर साइज और उससे पहले बीज। उन्नत किस्म के बीज और सही समय पर लगाएं। बरसात में कुछ सब्जियां लगती हैं बेल वर्गीय, ये लग जाती हैं जून आखिरी 27 से जुलाई अगस्त तक। उसके बाद सर्दियों की लगती हैं, अक्टूबर से लगना शुरू हो जाती हैं, अक्टूबर नवंबर तक लग जाती हैं, दिसंबर फर्स्ट वीक तक भी लग जाती हैं, और गर्मियों की लगती हैं फरवरी मार्च में। तो ये 3 सीजन होते हैं सब्जियां लगती हैं।
तो समय की बात हो गई। और नंबर तीसरा टिप आ जाता है कि साइज। तो मैं आपको ये राय दूंगी कि सब्जियां अगर उगा रहे हैं तो छोटे ग्रो बैग तो भूल जाइए आप। 12 बाई 12 का कम से कम ग्रो बैग हो, उसमें बैगन मिर्च टमाटर होंगे। और जो ये लौकी तोरई गिलकी उगा रहे हैं इनको तो 18 बाई 18 को 18 बाई 24 का हो। जितना बड़ा होगा उतने मतलब कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। अच्छी मिट्टी, अच्छे बड़े साइज का ग्रो बैग। अब जैसे मेरे ये हैं, इसकी ऊंचाई 12 इंच होगी और चौड़ाई ज़्यादा है, तो इस तरह के ग्रो बैग बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसमें आप भाजियां भी उगा सकते हैं। भाजियां वैसे 8 इंच ऊंचे उसमें हो जाती हैं, लेकिन अगर आप उसको 12 इंच ऊंचा देंगे तो वो और हेल्दी होंगी, नुकसान थोड़ी है। तो बेहतर है अगर आप छोटे ग्रो बैग खरीदते हैं तो उसमें फिर छोटी भाजियां ही उगा सकते हैं, बाकी समय वो बेकार रहते हैं। तो बड़े बड़े ग्रो बैग खरीदें, अच्छी मिट्टी बनाएं, शानदार मिट्टी बनाएं, उसको रोग मुक्त कर लें। उसमें नीम की खली मिलाएं, मिट्टी में थोड़ा चूना मिलाएं, थोड़ी राख मिलाएं, बोन मील हो सकता है तो मिलाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं। सो आपने मिट्टी तैयार कर ली, बड़े बड़े ग्रो बैग ले लिए, मिट्टी भर दी, नीचे खूब सारे सूखे पत्ते भरे हैं आपने, क्योंकि इतने बड़े ग्रो बैग को खाली मिट्टी से भरोगे तो वजन हो जाएगा। अब बेलों की केयर देख लो। अब मैं फिर से लिक्विड खाद दे रही हूँ। ये देखिए गोभी की पौध लगी है, ब्रोकली की पौध लगी है, तो ये है ड्रेंचिंग कहते हैं। तो कोई भी पौध लगा रहे हैं उससे 8 से 10 दिन के अंदर ड्रेंचिंग करें। ड्रेंचिंग का मतलब होता है किसी भी पोषक तत्व को लिक्विड फॉर्म में तत्काल इंस्टेंट खाद देना। ये गोबर के उपले को गला के उसका पानी हो सकता है, सब्जियों का पानी हो सकता है, सब्जियों के छिलकों को, और बनी बनाई पकी तेल वाली सब्जी नहीं, फंगस युक्त कोई चीज़ नहीं। लेकिन हाँ, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके फर्मेंट करके आप डाल सकते हैं। सरसों की खली डाल सकते हैं। सरसों की खली गर्म खाद होती है तो सर्दियों में बहुत अच्छी है, और गर्मियों में उपले की दें, गोबर के उपले की। वर्मी कंपोस्ट को गला दें, उसका पानी दे दें। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मिट्टी पे काम किया आपने, उन्नत किस्म के नए बीज लिए और उन्हें सही समय पे बिजाई करी। अगर बीज उगाना नहीं आता तो आप YouTube पर सर्च कीजिए, वो वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आपके नर्सरी में मिल जाते हैं पौधे तो आप रेडीमेड भी ला सकते हैं। तो पौध लगा दी, उसके बाद अब आप ये केयर कर रहे हैं, और अब ये केयर के साथ साथ आप पत्ते पलट के देख लें कहीं कोई रोग तो नहीं लग रहा। सो बीच बीच में नीम ऑयल, रोग लग जाए उसके पहले ही, क्योंकि नीम ऑयल कीटनाशक नहीं है, वो कीटों को डिस्ट्रैक्ट करता है। तो ऑर्गेनिक बागवानी में, छत की बागवानी में नीम ऑयल आप ज़रूर स्प्रे करें। कभी कभी आप बैगन है, मिर्च है, इनमें छाछ, खट्टी छाछ को बहुत पतला करके डाल सकते हैं। नीम की खली को भी 10 से 20 गुना पानी मिलाकर पतला करें। और देखिए जैसे बीच बीच में और एक केयर होती है कि हमने ग्रो बैग भर दिए, लगातार पानी डाल रहे हैं, हम गुड़ाई उड़ाई कर नहीं रहे, तो ऐसे वो साइड से ऐसे हो जाते हैं मिट्टी पत्थर जैसी, खासकर बरसात के बाद। तो इसको प्लाउ करते रहें, गुड़ाई करते रहें, नहीं तो पानी साइड से निकल जाएगा। और गुड़ाई के बाद इसमें सॉलिड खाद भी दें। बेल वर्गीय सब्जियों में कभी गुड़ाई नहीं करें, उसकी जड़ें कट जाएंगी और बेलें खड़ी की खड़ी सूख जाएंगी। तो लौकी, मिर्च, टमाटर ऐसे ग्रो बैग हैं। गोभी में भी हल्की हल्की गुड़ाई करें, गुड़ाई से एयरेशन जाएगा। और ये सॉलिड खाद मतलब ये फिर 60% खाद वाली मिट्टी ही है, प्योर खाद नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके कंटेनर में कम जगह है तो आप प्योर खाद भी डाल सकते हैं। 2 मुट्ठी खाद डाल के ऊपर से उसको खुरपी से गुड़ाई कर दें। मेरे ग्रो बैग में जगह है तो मैं इसमें मिट्टी खाद वाली बना के 1 लेयर मिट्टी की लगा दे रही हूँ। लौकी और बेल वर्गीय सब्जियों में ज़रूर 1 लेयर मिट्टी की बार बार लगाएं, हर 15 से 20 दिन में या हर हार्वेस्टिंग के बाद, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अंत में एक टिप, ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करें तो रंग बिरंगे फूल लगाएं, खुशबूदार पौधे लगाएं, मेडिसिनल प्लांट लगाएं, तुलसी, मरुआ, ये सब चीज़ें लगाएंगे तो आपके यहाँ कीट पतंगे आएंगे। साथ में हैंड पॉलिनेशन भी सीखें। कैसी लगी ये 6 टिप्स, कैसी लगी जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी, नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।